बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाला जितना भी एकेडमिक है और ये 23 नवंबर को आया है। अभी मैं एक दिन जो ना वो लेट करता हूँ क्योंकि मैंने डेटा कलेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तमाम एकेडमिक विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने एमसीक्यूज की तरफ और इसी वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ना वो मिलेंगी। सबसे पहले जी, हु डिफीटेड हुमायूं। हुमायूं जो है ना वो एक मुगल एम्परर था, उसको जो है ना वो डिफीट किसने किया था, किसने उसको शिकस्त दी थी, तो वो हमारे पास जो आ जाता है वो है शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी के बारे में और भी क्वेश्चन जो है ना वो पीएमए के रिलेटेड पूछे गए हैं। वैसे आप ऐसी चीज़ों को सर्च करें तो काफ़ी ज़्यादा डेटा मिल जाता है, लेकिन मैं आपको पीएमए के रिलेटेड बताऊंगा। यहाँ पर ये आता है कि हु बिल्ट द जीटी रोड। जीटी रोड किसने बिल्ड किया था, वो भी शेर शाह सूरी है। और ये भी पूछा गया कि जो जीटी रोड है ये स्टैंड फॉर, मतलब इसका क्या बनता है, जीटी से जीओटी से क्या बनता है, तो ये बनता है जी आपका ग्रैंड और यहाँ पर ट्रंक रोड। ठीक है, अगर आगे रोड लिखा हो तो फिर हम आगे रोड लिख देंगे, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये आपको जो ना वो ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ फेमस जो ना वो बैटल हुई थी पानीपत की, इनका आपको जो ना वो पता होना चाहिए कि कब कब ये हुई थी। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत थी वो कब लड़ी गई थी, वो एक तो मुगल बाबर और दिल्ली के सल्तनत के दरमियान, दिल्ली के सुल्तान के दरमियान 15 और 26 को जो है हमारे पास वो लड़ी गई थी। अभी ये आपने एक तो ये डेट याद रख लेनी है, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक ये एमसीक्यू भी आया हुआ है कि जो पहला मुगल एम्परर था वो कौन सा था, तो वो जो ना वो ज़हीरुद्दीन बाबर था, ज़हीरुद्दीन बाबर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लास्ट जो है ना वो मुगल का एम्परर वो कौन सा था, तो वो हमारे पास आ जाता है जी लास्ट। अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है बहादुर शाह जफर, जिसकी हमारी उर्दू के अंदर जो ना वो गज़ल भी लिखी हुई है। पता 9th-10th में कौन सी क्लास में, वो दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम होगी, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मेज़ार में, कितना है बदनसीब जफर, कफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुहे यार में। तो इस तरह जो ना वो लिखा हुआ है, इन हसरतों से कह दो, ये वाला आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो ना वो बैटल आ जाती है पानीपत की, जो कि 1556 के अंदर लड़ी गई थी। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है जो कि 1761 के अंदर। अब आपने तीनों ये याद करनी है। और बैटल के बारे में पूछा जाता है जो प्लेसी की बैटल थी वो कब हुई, ये भी पूछा जाता है। मैं सारे पीएमए के बारे में लिख रहा हूँ तो वो आपकी जो है ना वो डेट याद रखनी, वो 1757 के अंदर हुई थी। अगर आपसे एक और जंग आज़ादी जिसको रिबेलियन जो ना बैटल भी कहा जाता है, जो कि हमारे पास 1857 में आ गई। तो अब ये सारी जितनी भी बैटल्स थी ज़्यादातर प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, उसमें ये पूछी गई, ये सारी प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान है ना। तो इससे पाकिस्तान बनने से पहले पहले जो बैटल हुई थी उसमें से फेमस यही है। तो ये आपने पीएमए के बारे में याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं ना पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर, वो सारे के सारे नोट्स में से आ रहे हैं। और वो नोट्स जो है वर्मल के तो 100% नोट्स में से आ रहे हैं। 105 का मैं वर्मल देता हूँ, उसमें सारे 100%। नॉन वर्मल की आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और उसके अलावा पीडीएफ। एकेडमिक आपका तकरीबन 80% जो है वो आ रहा है। और अभी जो भी नोट्स परचेज करता है, आप उसकी जो टोटल प्राइस है नोट्स परचेज करने की, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1900 है। जैसे फ़ी पे करते हैं मैं आपको स्पेशल ग्रुप्स के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। और उसके अलावा जो भी पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स में लेटेस्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं विद आंसर्स, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हर रोज़ाना जो है ना वो मैं आपको पीडीएफ बना के जो भी आया होगा जितने भी सेंटर में से, वो जो आया होगा उसके आंसर लगा के वो भी पेड वालों को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये मेरा नंबर है, अगर आपने बाय करना है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1900 फ़ी है, फ़ी पे करने के बाद सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा एक और आपको बेनिफिट मैं बताता जाऊँ कि हमारे ना वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तकरीबन कोई 23 के लगभग जो है ना वो मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। अगर आप ये बाय करते हैं तो उसका जो उस पर ना पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, तो आपको वो पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप याद करें, पासवर्ड वहाँ पर लगाएं और अपना टेस्ट दें और अपनी प्रिपरेशन को 100% मेक श्योर करें। जिसकी ज़ीरो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ से 100% कर सकता है। उसके अलावा अगर जितने भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो गेट करने हैं और वो आपको विद आंसर्स और बिल्कुल उन्हीं का टेस्ट वगैरह बनाया होगा, तो वो वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं, उनका टेस्ट दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, आप वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें।
तो सबसे पहले किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आए और वहाँ पर लिखें progeniusstudents.com और आपके सामने इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। और अगर मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 3 लाइंस पे क्लिक कीजिएगा और आपको ये सारे टैब्स वगैरह जो है ना वो नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें जी लैपटॉप वगैरह ये टैब पर, तो इस तरह पाक आर्मी पे आना और यहाँ पर 153 PM लॉन्ग कोर्स के लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, इस पर टैप करना है और यहाँ पर ये एक्सपीरियंसेस आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। किसी पर भी जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस विद आंसर आपके सामने जो है ना वो शो हो जाएंगे, इनको आप रीड कर सकते हैं। ये सारे ले टेस्ट हैं। उसके बाद अगर आपने टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट है, यहाँ पर एकेडमिक टेस्ट है, इस पर क्लिक करें और ये एकेडमिक टेस्ट जो है ना वो दे सकते हैं। वर्बल क्विज़ेस भी दे सकते हैं, बाकी सारे टेस्ट भी नॉन वर्बल भी पड़े हुए हैं। तो अगर हम एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो ये टेस्ट अगर देंगे तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरह आप डेटा जो है ना वो डेली बेस पे रीड कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी जवाबे शिकवा इज रिटन बाय विच पोइट। कौन से पोइट, ये आप लोगों को सारों को पता होगा जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो कुछ बुक्स के नाम और कुछ पोइट्री के रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है कि बुक तफसीर तबरी इज़ रिटन बाय। तो यहाँ पर ये इस्लामिक स्टडी का, इसमें तफसीर के बारे में पूछा गया था, मोहम्मद इब्ने जरीर अल तबरी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन कशफुल जो मजूब है वो बुक किसने लिखी थी। यहाँ पर स्पेल थोड़े रॉन्ग है, तो हमारे पास दाता गंजबख्श अली हजवेरी, उन्होंने ये बुक लिखी थी, ये भी पूछा गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है दास कैपिटल रिटन बाय। अब दास कैपिटल एक बुक थी, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया, तो ये किसने लिखी थी, ये तो हमारे पास आ जाता है जी कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो है ना वो दास कैपिटल लिखी थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है एट व्हाट एज डिड द मदर ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन पास अवे। कौन सी एज को आप वसल्लम की जो वालिदा मोहतरमा थी वो वफात पा गई, रहलत फरमा गई। तो वो 6 ईयर आप वसल्लम की तब एज थी जब जो है ना वो उनका विसाल हुआ। उसके बाद जी वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट हु वाज द डॉटर ऑफ द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसमें हमारे पास जो आंसर आ जाता है जी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो ये उसका आंसर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हज़रत सफ़िया रिलेशन विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सफ़िया का जो रिलेशन क्या था, तो वो आप वसल्लम की वाइफ थी। उसके बाद हमारे पास है 4 डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट, उनके नाम वगैरह आपको आने चाहिए, ठीक है। हमारे पास है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो कुछ ये जैसे ये वाइफ है, ठीक है। आगे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो ये कुछ जो है ना यहाँ से कट हो गया, जैसे कि होली प्रॉफिट पूरा लिखना था, तो कुछ स्लाइड्स के अंदर ये फिर इशू आ जाता है ये एलईडी पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन विच कंट्री, 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने उनको लाजमी याद करना है, उनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, उनके सेक्रेटरी वगैरह वो आपने कब बनी थी, पाकिस्तान ने उनको कब ज्वाइन किया था। मैं वैसे वन बाय वीडियोज़ के अंदर बताता जाऊँगा। जुनेवा के अंदर है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम हेडक्वार्टर आर इन, तो ये आ जाता है जी वियना, इसके अंदर है। और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी नेटो हेडक्वार्टर आर सिचुएटेड इन, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाता है जी ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम के अंदर है। उसके बाद हमारा हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ। अब यूएनओ के बारे में वैसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो जो न्यूयॉर्क है, तो ये आपने जो है ना वो याद रखना। पाकिस्तान ने कब कब ज्वाइन की थी ये भी आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्विस कैनाल इज इन विच कॉन्टिनेंट। अब स्विस कैनाल के बारे में और पानामा कैनाल के बारे में, ये 2 बड़ी कैनाल मशहूर है, तो ये कौन कौन से सीज को आपस में मिलाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी लॉन्गेस्ट कैनाल, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनाल है, जो नहर है वो कौन सी है, बेल्टिक सी, जिसको वाइट कैनाल कहते हैं। और हमारे पास आ जाता है जी पानामा कैनाल इज बिटवीन विच 2 ओशंस। अब मैंने आपको बताया एक स्विस कैनाल मशहूर है और एक पानामा कैनाल। पानामा कैनाल के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 ओशंस को मिलाती है, तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को ये आपस में जो ना मिलाती है। और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो है ना वो ट्रेडिंग वगैरह हो सके। ट्रेडिंग रूट होता है बेसिकली ये स्विस कैनाल और पानामा कैनाल आपका ट्रेडिंग रूट है। और ये स्विस कैनाल ये है कहाँ पर, ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये बेसिकली ये इजिप्ट में इसका ज़्यादातर हिस्सा है, ठीक हो गया। तो ये वाला हमारे पास आ गया। और इसी कैनाल के थ्रू आई थिंक जब आया था कह, तो इसी कैनाल के थ्रू जो ना वो गंदम वगैरह बाकी सारा अनाज जो है ना वो पहुंचाया गया था। कैपिटल ऑफ द काज़ाकिस्तान, कुछ कैपिटल्स आते हैं वो आपने याद कर लेना, आस्ताना। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी थिम्फू कैपिटल ऑफ विच कंट्री। इस तरह भी आ जाता है, मतलब कैपिटल का नाम दे देते हैं और कंट्री पूछ लेते हैं, भूटान, ठीक है। दोनों आपने देखना है कि दोनों को आप जब याद करोगे कैपिटल और कंट्रीज़, तो आपने ट्राई करना कि पहले कंट्रीज़ को जब देखें तो कैपिटल का नाम आपको जुबान नहीं आता, फिर आप कैपिटल पे हाथ रखें और कंट्री को देखें कि कौन कौन सा जो है वो आपको आता है। तो कैपिटल कंट्री दोनों आपने जो है वो याद रखने हैं। कैपिटल ऑफ अल्जायरिया, तो हमारे पास अल्जायर्स आ जाता है। इसी तरह आ जाता है जी मोन्टेगो चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन।
ये एक एक्ट था इन 1919 के अंदर जो है वो दिया गया, एक्ट ऑफ इंडिया जैसे होता है। इसी तरह ये एक तरह का जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें बताया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज और इसमें इक़्तिदार आला किसके पास होगा और कौन सी असेंबलीज होंगी, ये सारा कुछ ये वो वाला है। तो ये एक रूल्स होता है, एक तरह का रूल होता है। मिंटो मोरेले रिफॉर्म्स जो है ना वो इससे पहले दिया गया था, इन 1909 के अंदर पहले ये दिया गया था, लेकिन ये फिर वो रिजेक्ट कर दिया गया था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसके बाद फिर ये 1919 के अंदर दिया गया, इसको भी फिर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एंड पर आ गया एक्ट ऑफ इंडिया जो कि 1935 के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है। तो ये भी फिर बाद में ये फिर कंटिन्यू रहा, और आफ्टर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने भी इसको थोड़ी अमेंडमेंट करके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर हमारा इन 1956 के अंदर पहला आया, फिर 1962 के अंदर, फिर 1973 के अंदर, अभी 1973 का बना जो कि भुट्टो ने दिया था। कुछ अमेंडमेंट्स होती रही हैं, 18 अमेंडमेंट बड़ी फेमस है, वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि उसके अंदर क्या क्या हुआ था। फिर हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तान टू समिट द K2। समिट K2 से मुराद है कि K2 को सर करने वाला, K2 की चोटी तक पहुंचने वाला जो पाकिस्तान का फर्स्ट मेल था वो कौन था और फीमेल कौन थी। जो फर्स्ट मेल था वो अशरफ अमान था और जो फीमेल थी वो समीना बेग थी। ठीक है, तो इन्होंने ये मेल में अशरफ अमान आ जाता है, फीमेल के अंदर समीना बेग आ जाती है, तो K2 इन्होंने सर किया था। और K2 का दूसरा नेम क्या है ये भी पीएमई के अंदर पूछा गया, तो वो हमारे पास आ जाता है जी गॉर्डन ऑस्टिन। ठीक है, स्पेल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड वन, सेकंड हाईएस्ट पीक जो इस K2, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपसे बल्कि आपको पता ही होगा। और उसके बाद ये हाइट आ जाती है, जो K2 की हाइट है वो मीटर के अंदर दी गई, आप फीट के अंदर चेक कर लीजिएगा। 8611 मीटर जो है ना वो हमारे पास K2 आ जाता है, और 8850 मीटर कौन सा आ जाता है, माउंट एवरेस्ट आ जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और ये वाला जो ना वो K2 ये हिमालय के अंदर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी तिरचमीर भी दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के अंदर। द बुक पाकिस्तान हार्ड कंट्री इज रिटन बाय, एक बुक है उसका नाम दिया गया आपको। मैंने पहले भी दास कैपिटल एक बुक इसी में बताई, दास कैपिटल किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। और पाकिस्तान हार्ड कंट्री इज रिटन बाय, तो ये हमारे पास अनाटोल लेवन है। और एक और आती है आई थिंक द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान इज फेमस बुक रिटन बाय द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये बुक किसने लिखी थी, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टीफन फिलिप कोहेन। ठीक हो गया, तो ये 2 और एक 3 4 बुक्स का मैंने नाम बताया, 1-2 गांधी ने लिखी है उनके बारे में भी आता है, मैं वो भी आपको कोई तकरीबन 7-8 बुक्स हैं वो पीएमए में रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, तो वो आपने याद करनी है, वो मैं आपको वीडियोस के अंदर बताता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ अटैच रहें। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पाकिस्तान, ओह सॉरी, जो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन जो सिटी है वो आपका एरिया वाइज भी दुनिया का सबसे छोटा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पॉपुलेशन वाइज भी हमारे पास जो आता है वो वेटिकन सिटी ही है, तो ये आपका दोनों आ जाता है। ठीक है, बाकी आपको कॉन्टिनेंट वगैरह का पता होगा। हमारे पास जो कंट्री है लार्जेस्ट अभी एरिया वाइज जो है, अभी रशिया जो है वो एरिया वाइज है, रशिया एरिया वाइज है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हवाले से हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है जी इंडिया इस वक्त। ठीक है, चाइना नहीं है, इंडिया है। और इसी तरह आपने जो ना वो हमारे पास कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे पास सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो है एशिया है, पॉपुलेशन के हवाले से भी एशिया, और जो हमारे पास एरिया वो भी जो है ना वो एशिया ही आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी यहाँ से वैन जंगे ओहद फॉर्ट, जंगे ओहद जो है ना कब लड़ी गई थी, तो वो एक तो आपने कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जो आप महीने हैं ना अरेबिक मंथ्स, उनके बारे में भी सिर्फ पूछा जाता है कि शवाल में हुई थी, रमज़ान के अंदर हुई थी, जमादुल औला के अंदर जो भी आपने, तो फिर ये 3 हिजरी को हुई थी, जंग बदर 2 हिजरी को हुई थी, गज़वा हुनैन 8 हिजरी को, मोता 9 हिजरी को, खंदक 5 हिजरी को, गज़वा खैबर 6 हिजरी को। फिर ये सारी चीज़ें आपको इस्लामी स्टडी के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने कुरैश वर लेड बाय, तो कुरैश का सरदार कौन सा था, अबू सुफियान थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इन ऑल द नंबर ऑफ द मुस्लिम के जो है वो नंबर कितने थे, पहले मैंने वीडियो के अंदर 1000 बताया था, तो बेसिकली सोल्जर जो है वो 700 और कुफार जो है वो 3000 थे। इन गज़वा यहूद हज़रत अली वाज़ अवार्डेड विद, हज़रत अली को जो ना एक अवार्ड दिया गया, एक उनकी तलवार जैसे वो जुल्फ़कार होता है, तो ये वाला हमारे पास। फिर इनके बाद हज़रत अली के बारे में 2-3 भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तो उनका टाइटल क्या था, ठीक है, हैदर जिसको आप कहते हो, तो ये वाला असदुल्ला भी इनका टाइटल था। तो ये वाला फाउंडर ऑफ द आईफोन, ये कुछ जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। स्टीव जॉब्स, उन्होंने आईफोन जो एप्पल है, कभी कभी ये एप्पल का भी नाम यहाँ पर आ जाता है, तो स्टीव जॉब्स। उसके बाद फाउंडर ऑफ द फेसबुक, सारों को पता है, मार्क जकरबर्ग। और बाकी वो विंडो शिंडो वगैरह, वो बिल गेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने थोड़ी बहुत देख लेनी है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं आता, बस ये एडवांस वाला जो है ना वो हमारे पास आ जाता है।
द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, जो हमारे पास आ जाता है ओलंपिक गेम जो स्टार्ट हुई थी वो ग्रीक यूनान के अंदर हुई थी BC कबल मसीह से 776, यानी कि बहुत ही पहले। आपको पता होगा अखाड़े वगैरह होते थे, वहाँ पर योद्धा जो होते हैं वो और हमें मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, तो वहाँ से बेसिकली ओलंपिक स्टार्ट हुआ था और फिर आगे ये अभी तक जो है ना वो चल रहा है। पाकिस्तान वन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आ जाता है तो वो आई थिंक यहाँ से फर्स्ट टाइम जो है ना वो हॉकी का पाकिस्तान इन 19, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो इसका राइट आंसर है, मुझे याद भूल गया। उसके बाद आ जाती द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, मुगल एम्पायर जो है ना वो अभी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहला जो था वो ज़हीरुद्दीन बाबर था, मोहम्मद बाबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लास्ट मुगल एम्पायर जो आ जाता है वो बहादुर शाह जफ़र आ जाता है। तो ये मुगल एम्पायर के बारे में। फिर पाकिस्तान हैज़ गॉट हाउ मैनी नोबल प्राइजेज, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ किसने जो है ना वो लिए, 2 नोबल प्राइज़ जो है वो पाकिस्तान में आए, एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने और एक मलाला यूसुफजई ने। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, अगर उन्हें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 इन फिजिक्स फॉर द अब्दुल सलाम एंड अदर इन पीस यूसुफजई, मलाला यूसुफजई यहाँ पर लिखना था, मलाला यूसुफजई, ठीक है। पहला अब्दुल सलाम ने और दूसरा मलाला यूसुफजई ने। अभी इनकी डेट वगैरह भी हम देख लेते हैं कब कब आई। मलाला यूसुफजई जो है ना उन्होंने नोबेल प्राइज़ कब हासिल किया था, तो उन्होंने इन 1914 में और यहाँ पर एट दी एज ऑफ द 17 के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे उनको फिजिक्स के अंदर मिला था इन 1979। अब आपने यहाँ पर क्या याद रखना है कि फिजिक्स में जो मिला था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, पीस में जिनको मिला था, पीस में ये जो है ना वो हमारे पास मलाला यूसुफजई को मिला था। और फिर ये डेट्स भी आपने याद रखनी है। मैं आपको बता दूं पीस का पहले नहीं मिला गया था, लेकिन ये जो बुक्स वगैरह लिखी थी एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, तो पीस का फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो भी 2004 मलाला यूसुफजई की वजह से हुआ था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हु रोड द नेशनल एंथम, हमारा कौमी तराना किसने लिखा है, तो वो हमारे पास हफीज़ जालंधरी आ जाता है। एक इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द पाकिस्तान नेशनल एंथम इन अगस्त। यहाँ पर हमारे पास जो इन्होंने पाकिस्तान ने किया था वो इन 1954 के अंदर इसको अडोप्ट किया था, यानी कि लिखा ये पहले गया था लेकिन 1954 के अंदर पहली दफ़ा ये मंजर आम पर आया। उसके बाद इसकी जो पीछे कॉम्पोजिशन है, जो सारा एक साज है, धुन है, वो कंपोज किसने की थी, वो हमारे पास आ जाता है जी अहमद छागला उनका नाम था और उन्होंने वो कंपोज किया था, ठीक है, उसकी सारा रिदम वगैरह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग, पाकिस्तान का ये जो कौमी झंडा है, परचम है, ये किसने इसको डिज़ाइन किया था, वो ग्रीन और वाइट और फिर चांद और तारा, तो वो हमारे पास आ जाता है जी सैयद अमीरुद्दीन किदवाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है जी हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू समिट K2, मैंने आपको बता दिया जी समीना बेग है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट वुमन जज ऑफ हाई कोर्ट की जो सबसे पहले थी वो माजिदा रिजवी थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा जी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के सबसे पहले, और ये पाकिस्तान की नहीं, ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की जो सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक हो गया। पहली दफ़ा वुमन इस लेवल पर गई थी। कैपिटल ऑफ द सोमालिया का कैपिटल इतनी दफ़ा रिपीट हुआ कि मैं इस पर रेपिटेशन का वर्ड भी नहीं लिख सकता। मोगाडिशु इसका जो नाम कैपिटल है बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, कैपिटल ऑफ द वेनेजुएला। इसका हमारे पास कैरेसिस आ जाता है, कैरेक्सिस। और मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो हमारे पास बहरीन आ जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन है जी विच पास कनेक्ट कुहाट विद अफगानिस्तान, तो वो कुहाट पास ही है, ठीक हो गया, कुहाट पास ही इसका नाम है। जो बाकी अगर आप पेशावर और इसको देखें अफगानिस्तान को तो वो खैबर पास है, तो वो भी आया हुआ है। ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ द पाकिस्तान का जो सबसे ओल्ड कैंट है वो कौन सा जी, वो भी कुहाट के अंदर ही है। बाकी और उसके अलावा बाबूसर पास कोरेक्स वो कौन सा है, तो वो गिलगित विद एबटाबाद, गिलगित को जो एबटाबाद से मिलाता है उसको कहते हैं बाबूसर पास। और कनेक्स, ये कनेक्शंस वगैरह आपने याद करने हैं, रिवर्स याद करने हैं, डैम्स याद करने हैं, डेजर्ट्स याद करने हैं, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट 4 या फर्स्ट 3 तक आपने याद करने हैं। बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर, तो बांग्लादेश जो है वो आफ्टर द 24 ईयर्स जो है ना वो हमारे यहाँ से हुआ। और 1971 के अंदर सेपरेट हुआ था ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान जिसको अभी हम बांग्लादेश कहते हैं, वो 1971 में जो है ना हमसे सेपरेट हो गया था, ठीक है। वहाँ पर वो अवामी लीग और ये फिर वो आ जाती है पार्टीज़ की, वो खैर मैंने पहले बताया हुआ जी। वज़ीर खान मस्जिद, अब मस्जिद के बारे में बाज़ का लोकेशन पूछी जाती है, वज़ीर खान की पूछी गई है जो कि पेशावर के अंदर है। फिर हमारे पास ये पूछा गया
सबसे लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है, तो वो जामिया मस्जिद है जो कि दिल्ली के अंदर है। उसके हमारे पास मस्जिद नबवी इज़ इनकी लोकेशन पूछेगी, ये मदीना के अंदर है। हमारे पास लास्ट वन जो MCQs है वो है जी करेंसी ऑफ द रशिया, तो वही मैंने आपको कैपिटल और करेंसीज वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। रशियन जो है ना वो रबल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है वो आ जाती है जी करेंसी ऑफ द लीबिया, तो लीबिया के हमारे पास लीबियन दिनार आ जाता है। करेंसी ऑफ द ऑस्ट्रेलिया तो डॉलर आ जाता है। ठीक है, आई थिंक ये वाले हमारे पास क्वेश्चन से दो मैंने आपको बताया। इस तरह डेली बेसिस पे आप वेबसाइट पे जाके टेस्ट दे सकते हो, आप इनको रीड कर सकते हो। ये तो वो MCQs है जो मैं आपको वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो PMA लॉन्ग कोर्स के अंदर आ रहे हैं एक्स्ट्रा MCQs यानी कि 30 यहाँ पर कर दिए, तो 60-70 जो है ना वो मैं वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ, कुछ उसके आंसर लगा के ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। तो ये तकरीबन डेली बेस पे हम 200 MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, 2-3 बंदे इसको काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएँ तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी बात पूछने वाली है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, नोट्स बाय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।